सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे आज के पाठ का नाम है संकल्पय सिद्धिदायकय, अर्थात संकल्प किसी भी चीज़ का दृढ़ निश्चय सफलता देने वाला होता है। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे, चाहे कोई कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, अगर हम उसको पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो अवश्य ही हमें सफलता प्राप्त होती है। पहले हम इस पाठ के सार को समझेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धि को प्राप्त करने वाली होती है, अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति से हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। कथा का सार अब हम जानेंगे। नारद के वचन से प्रभावित होकर माता पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने यह इच्छा अपनी माता के सामने रखी। पार्वती की माता मेनका उसे तप करने के लिए निरुत्साहित करती हैं, अर्थात वह उन्हें इस बात का सहयोग नहीं देती हैं। वह कहती हैं, हमारे घर में मन चाहे देवता और सुख के साधन घर में हैं। तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, यह तपस्या के अनुकूल नहीं है, इसलिए तुम्हें तपस्या जैसे कार्यों में नहीं लगना चाहिए। पार्वती ने माता को आश्वस्त अर्थात विश्वास दिलाया कि वह किसी भी बाधा से भयभीत नहीं होंगी और अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए तप करेंगी और तपस्या पूर्ण होने पर घर वापस आ जाएंगी। इस प्रकार माता पार्वती अपनी माता को वचन देकर तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। तपस्या करने के लिए जब वह जाती हैं तो उनके साथ उनकी एक सखी भी जाती है, जिसका नाम है विजया। उसकी कठोर तपस्या से हिंसक पशु भी माता पार्वती के मित्र बन जाते हैं। उन्होंने तपस्या के दौरान वेदों का अध्ययन किया, कठोर तप के सभी नियमों का पालन किया। कुछ समय के पश्चात एक ब्रह्मचारी उसके आश्रम में आता है और उनका कुशल हाल पूछने के पश्चात उनकी तपस्या करने का कारण पूछता है। पार्वती की सहेली विजया उनके सम्मुख सारी बातें बता देती है कि पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती है। इस पर वह ब्रह्मचारी जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वह शिव नहीं, वास्तव में अशिव है, शमशान में रहने वाला है, भूत प्रेत और पिशाच गण उसके मित्रगण हैं। वह अपने तन पर भस्म लगाता है। क्या तुम उसको अपने पति रूप में पाना चाहती हो? तुम उससे अपने मन को हटा लो। शिव से सच्चा प्रेम करने वाली पार्वती शिव की निंदा सुनकर क्रोधित हो जाती हैं और ब्रह्मचारी को कहती हैं कि वह वहाँ से चले जाएं, क्योंकि पार्वती के कथनों के अनुसार जो किसी की निंदा करता है वह पाप का भागी होता है, परंतु जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी बन जाता है। पार्वती की सच्ची श्रद्धा देखकर शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह उनकी सच्ची तपस्या से प्रसन्न हैं और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार यह कहानी चलती है। प्यारे बच्चों, यह एक नाटक है, एकांकी अर्थात छोटा सा नाटक है। इसमें आपको बहुत ही कम पात्र मिलेंगे। नारद मुनि, मैंने आपको बताया, नारद मुनि का यहाँ पर पाठ में कोई भी व्याख्यान नहीं है। इसमें माता पार्वती की माता मिलेंगी, जिनका छोटा सा ही अंश है। माता पार्वती हैं, उनकी सखी विजया हैं और ब्रह्मचारी हैं, अर्थात शिव हैं।
यही पात्र इस नाटक में आपको नज़र आएंगे और मैंने इसका सार आपको समझा दिया है। अब हम इस पाठ के अनुवाद को करेंगे। आप इस पाठ में देखेंगे कि धातु रूप धातु का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है धातु प्रयोग है। अब हम पाठ के अनुवाद को करना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, सभी से अनुरोध है कि उच्चारण को ध्यान से सुनें और वीडियो को देखने के उपरांत आप भी इसका उच्चारण करके अध्ययन करने का अभ्यास करें। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इत्यर्थम सा तपस्यां कर्तुम इच्छते। इसके लिए उसने तपस्या करनी चाहिए। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे न वेदयत। उसने अपना प्रयोजन अपनी इच्छा माता को बताई। तत्श्रुत्वा माता मीना चिंताकुला अभवत। वह सुनकर माता मीना चिंता से व्याकुल हो गई। मीना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। हे पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर इसके लिए कोमल है। गृहे एव वस। घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। यहाँ पर रहकर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। पार्वती अम्ब तादृश अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। हे माता, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। मीना पुत्री, हे पुत्री, तवमेव में जीवनाभिलाष है। तुम मेरे जीवन की चाह हो, तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम सत्य है। परम मम मने लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि को प्राप्त करके अर्थात सफलता को प्राप्त करके फिर से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाती हूँ। गौरी शिखर बेटा एक पर्वत का नाम है। ततः पार्वती निष्क्रांति। तब पार्वती चली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक प्ले है, तो अर्थात पार्वती स्टेज से निकल जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपे एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से तथा कर्म से तपस्या करने लगी। कदाचित रात्रौ स्थनिंडले कदाचिच्च शिलायां स्वपिति स्म। रात में कभी वह भूमि पर, कभी पत्थर पर
सो जाया करती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया कहने लगी, विजया सखी, हे सखी, तपे प्रभावात् हिंस्त्र पशुओं अपि तव सखाय जाता। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचांगनी व्रतमपि त्वम अतप, तुमने पंचांगनी व्रत भी किया है। पुनरपि तव अभिलाषय न पूर्ण अभवत्, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती, अयि विजये, अरे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। महापुरुष अर्थात धैर्यवान पुरुष कभी भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। अपि च मनोरथा नाम अगति नास्ति, तथापि उनकी मनोरथों का, उनकी इच्छाएं कभी भी असफल नहीं होती हैं। विजया, त्वं वेदम अधिवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किए। तपे कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, तुम विख्यात हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रतिथा, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसे फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। पार्वती, अयि आतुर हृदय, कथम त्वं चिंतिता। अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य, जैसा कि आपको पता है यह एक प्ले है, नाटक है। नेपथ्य पर्दे के पीछे से। अयि भो, अरे मैं, अरे अहम मैं, आश्रम वटु जलम वांछामि, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, पानी चाहता हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। ससंभ्रमम, विजये घबराहट के साथ, अरे विजया, पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, हे विजये, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से आती है। सहसैव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, तब अचानक ही ब्रह्मचारी रूप शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया, वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, आप बैठिए। इयं में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपय करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है। वटु, ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तप करने के लिए पूजा की सामग्री है। वटु, ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या तप करने के लिए पूजा की सामग्री है, स्नान के लिए जल सुलभ है और भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु
धर्म साधनम। तुम्हें पता ही है कि शरीर धर्म के साधनों में प्रथम साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती चुप रहती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बताया है कि शरीर धर्म के साधनों में प्रमुख साधन है, इसका तात्पर्य, इसका अर्थ यह है कि जब हमें संसार में रहना होता है तो हमें कुछ ना कुछ खाना पीना होता ही है। हमें रहने के लिए कुटी भी चाहिए, खाने के लिए अन्न भी चाहिए, पीने के लिए जल भी चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मचारी ने इन्हीं सब बातों के लिए ऐसा कहा है कि शरीर धर्म के साधनों में प्रमुख साधन है, प्रथम साधन है। वटु। हे तपस्विनी, किमर्थम तपे तपसी शिवाय। हे तपस्विनी, किसके लिए तप कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती फिर चुप रहती हैं, चुप ही खड़ी रहती हैं। विजया आकुली भूय, बेचैन होकर, आमय तस्मै एव तपे तपती, उसके लिए ही तप करती हैं। वटु रूपधारी शिव सहसे उच्चै उपहस्ति। ब्रह्मचारी शिव अचानक जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिव पतिम इच्छसि। क्या सच में ही तुम वास्तव में ही शिव को पति रूप में पाना चाहती हो? उपहसन हंसते हुए। नामना शिव है, अन्यथा अशिव। वह नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव है। शमशाने वस्ति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, शरीर पे बाघ की चर्म पहनता है। अंगराग चिता भस्म, अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाता है। परिजनाश्च भूतगणा, भूतगण उसके परिवार के लोग हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम उस शिव को पति रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुधा सती, क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अप्सर हट जा। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम स्वयं हो वैसा ही बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति। सखी, हे सखी, चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, स तु पाप भागे भवति, वह पाप का भागी होता है। पाप का भवति एव, पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि, वह भी पाप भागे भवति, पाप का भागी बनता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तथैव पृष्ठत वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति। तब पीछे से ब्रह्मचारी रूप त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तो तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि। आज से मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। विंतानना, पार्वती विहसती, मुंह को नीचे करके पार्वती मुस्कुराती है। इस प्रकार
इस पाठ का अनुवाद बच्चों संपूर्ण हुआ। अब आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे ध्यानपूर्वक उच्चारण करके अध्ययन करें और अगर कोई भी दुविधा होती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।